दोस्तों नमस्कार। मैं नंदू सिंह आप सबका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम टेस्ट क्विज चला रहे थे और टेस्ट क्विज में हमने इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट क्विज कंप्लीट कर ली। इसके बाद हम भारतीय राजनीति शुरू कर रहे हैं और भारतीय राजनीति में जो आज की प्रश्नोत्तरी है, टेस्ट है, वह है भारतीय संविधान को लेकर के है। किसको लेकर के? भारतीय संविधान को लेकर के, भारतीय संविधान सभा को लेकर के, भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ, कौन से उपाबंध कहाँ से लिए गए, इन सब को के ऊपर टेस्ट क्विज है। और ये वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ मैं सवाल लेके आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो को आप पूरा देखें। और दोस्तों यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। दोस्तों यहाँ आप पूरे वीडियो देखें ताकि आपको अपना मूल्यांकन हो और आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को लेकर के टेस्ट क्विज शुरू कर रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज़ है भारतीय संविधान की और ये पहली टेस्ट सीरीज़ है। देखिए पहला सवाल, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? ए में 9 दिसंबर 1946, बी में 26 जनवरी 1950, सी में 15 अगस्त 1947, डी में 26 नवंबर 1949। देखिए ये भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। सवाल ये पूछा गया कि कब इसे अंगीकृत किया गया था। तो बताइए कि ये अंगीकृत कब किया गया भारतीय संविधान को, बताइए आप। देखिए मैं आपको कुछ सोचने के लिए समय भी दूंगा और साथ में आप वीडियो को पॉज करके और अच्छी तरह से सोच करके और कॉपी और पेन साथ में रखें दोस्तों, कॉपी और पेन साथ में रखें और उसके बाद में आप लिखते रहें कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं और साथ में कमेंट भी करते रहें कितने आपके सवाल सही हो रहे हैं। तो दोस्तों बताइए आप कि पहले सवाल का क्या एग्जिट राइट आंसर होगा। बताइए दोस्तों, सोचिए, वीडियो को आप पॉज करके सोचिए आप। तो संविधान द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आइए हम हल करते हैं। देखिए संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वह 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, वह आत्म अर्पित किया गया। अधिनियमित व आत्म अर्पित किया गया, आत्म अर्पित किया गया। तो आप यहाँ कैसे भी सवाल पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान को कब अंगीकृत किया गया, अंगीकृत करना, अधिनियमित करना, आत्म अर्पित करना एक ही बात है। इसे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं स्वीकृत करना। तो ये 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया था। और यदि लागू पूछा जाए दोस्तों कि लागू कब हुआ था, तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, लेकिन यह अंगीकृत पूछा गया। अगला सवाल, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? देखिए किस शब्दों का प्रयोग? हम भारत के लोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? देखिए ए में मूल कर्तव्यों में, बी में नीति निर्देशक तत्वों में, सी में संविधान की प्रस्तावना में, डी में मौलिक अधिकारों में। तो बताइए आप कि हम भारत के लोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? मूल कर्तव्यों में है या नीति निर्देशक तत्वों में या फिर संविधान की प्रस्तावना में या फिर मौलिक अधिकारों में? बहुत अच्छा सवाल है। ज़रा सोच के बताइए दोस्तों, आराम से सोचिए, वीडियो को आप पॉज कर ले, वीडियो को रोक करके आराम से आप अच्छी तरह से
कॉपी और पेन साथ में रखें, कॉपी और पेन लेकर के आप सॉल्व करें, आप साथ में लिखते रहें आप कौन सा सही हो रहा है कौन सा सही नहीं हो रहा है। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, हम भारत के लोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना, तो यहाँ सी सही होगा दोस्तों, सी सही होगा। तीसरा सवाल, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए? देखिए, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर के सवाल पूछा गया कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ए में आयरलैंड, बी में इंग्लैंड, सी में रूस, डी में फ्रांस। बताइए आप कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए। यह सवाल वेरी 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 इम्पोर्टेंट सवाल है। करीब करीब हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं। देखिए, ये सवाल बार बार आता है, तो अति महत्वपूर्ण सवाल आप तो बताइए कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए हैं। जो भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं ये किस देश से लिए गए हैं। तो आइए हम हल करते हैं। देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिए गए। इसमें ए सही होगा, आयरलैंड से। अगला सवाल, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर, देखिए सवाल को समझिए, राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 362। बताइए आप कि राज्यों में संवैधानिक संकट होने पर, संविधान के अनुरूप जब शासन नहीं चल रहा है राज्य में, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, वह कौन सा आर्टिकल है जिसमें किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बताइए आप, बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए हम यहाँ हल करते हैं। देखिए, ये जो सवाल है इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। 356 होगा। जबकि 352 में तो क्या होता है दोस्तों, देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। हाँ, देश के किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, लेकिन राज्यों में यह संवैधानिक संकट होने पर पूछा गया है, संवैधानिक संकट होने पर पूछा गया है। तब ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 ही होगा। और 360 है, ये वित्तीय आपातकाल में लगाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। सही उत्तर 356। पांचवा सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ए में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, बी में बंधुत्व, सी में समता, डी में स्वतंत्रता। बताइए आप किन शब्दों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया। बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल कई बार पूछा भी जा चुका पहले भी। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आप वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। यूट्यूब की दुनिया में ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलना बहुत दुर्लभ है। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और शेयर करना न भूलें। साथ में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसका सही उत्तर होगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ए सही होगा यहाँ पे, ए सही। प्रस्तावना में, अगला सवाल, प्रस्तावना में न्याय का स्वरूप है। क्या स्वरूप है न्याय का, बताइए। ए में सामाजिक न्याय, बी में राजनीतिक न्याय, सी में आर्थिक न्याय, डी में उपयुक्त सभी।
यानी प्रस्तावना में न्याय का क्या स्वरूप बनाया गया, कितने प्रकार का न्याय, हमारी जो प्रस्तावना है उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कौन से न्याय की बात की गई है, उस न्याय का स्वरूप क्या है, सवाल ये है पूछा गया। बताइए आप, वीडियो को पॉज करके रोक करके आप बताइए। आप साथ में कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए दोस्तों, लिखते रहें आप किस सवाल में कितने नंबर आ रहे हैं आपके। तो प्रस्तावना में जो न्याय का स्वरूप है, यहाँ सही उत्तर होगा डी सही होगा दोस्तों। सामाजिक न्याय भी है, राजनीतिक न्याय भी है और आर्थिक न्याय भी है, सभी उपयुक्त सभी होगा। सवाल संख्या 7वां, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। देखिए कई बार सवाल पूछा जा चुका, रिपीट हो रहा है, हर प्रतियोगी परीक्षा में आ रहा है कि प्रस्तावना है या उद्देशिका। प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी बोल सकते हैं कि उद्देशिका में अब तक कितनी बार संविधान संशोधन हो चुका है, अब तक कितनी बार संशोधन हुआ प्रस्तावना में, बताइए आप। प्रस्तावना में ए में 1 बार, बी में 2 बार, सी में 3 बार, डी में 4 बार। तो प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो दोस्तों प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, यहाँ आइए हम हल करते हैं कि प्रस्तावना में अब तक दोस्तों 1 बार संशोधन हुआ है, ए सही होगा, 1 बार हुआ है। ये हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हुआ था, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए थे। तो 1 बार संशोधन हुआ था प्रस्तावना, और प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है, आत्मा है, हृदय है संविधान। 8वां सवाल, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस अनुसूची में है। देखिए पंचायत राज व्यवस्था का उल्लेख पूछा गया, ए में 9वीं अनुसूची, बी में 11वीं अनुसूची, सी में 12वीं अनुसूची, डी में 10वीं अनुसूची। बताइए आप कि पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची है, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ये सवाल ये है पंचायत राज व्यवस्था को लेकर के। तो आइए हम यहाँ हल करते हैं कि पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित जो अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों वह 11वीं अनुसूची थी, या बी सही होगा, 11वीं अनुसूची। 9वां सवाल देखिए, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। देखिए जो भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं का उल्लेख या 22 भाषाएं किस अनुसूची में जोड़ी गई है। ए में 7वीं, बी में 8वीं, सी में 6वीं और डी में 5वीं। तो बताइए 22 भाषाओं का किस अनुसूची में उल्लेख है। बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है। तो दोस्तों यहाँ जो सही उत्तर होगा ये 8वीं अनुसूची होगा, 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। 10वां सवाल, भारत में पूर्ण रूप से संविधान का परिवर्तन कब हुआ था। देखिए संविधान का परिवर्तन पूछा गया, ये कब हुआ था। ए में 9 दिसंबर 1946, बी में 11 दिसंबर 1946, सी में 24 जनवरी 1950, डी में 26 जनवरी 1950। तो भारत में पूर्ण रूप से संविधान कब लागू, परिवर्तन कब हुआ, ये सवाल है यहाँ पे। बताइए आप, पूर्ण रूप से संविधान का परिवर्तन कब हुआ था। कॉपी और पेन रखें दोस्तों साथ में, कमेंट जरूर करें आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं, आप कमेंट जरूर करके बताएं, ताकि जितने लोग आप कमेंट कर रहे हैं आपको स्वयं को भी पता चले कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, आपका दूसरों के साथ भी मूल्यांकन भी हो सके। तो देखिए पूर्ण रूप से संविधान का जो परिवर्तन हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था, डी सही होगा। देखिए परिवर्तन का अर्थ होता है लागू, ये सवाल है, परिवर्तन का अर्थ है लागू, कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था। तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बना था इसी दिन, तो यह डी सही होगा। 11वां सवाल, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था
किस देश से ली गई है। देखिए सवाल पूछा गया है कि जो संघीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में, ये किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। यह रीट भर्ती परीक्षा में सवाल पूछा जा चुका है। रीट एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। ए में रूस, बी में ब्रिटेन, सी में कनाडा, डी में ऑस्ट्रेलिया। बताइए आप, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है। बहुत अच्छा सवाल है, रीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका पहले भी। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो संघीय शासन व्यवस्था ली गई है ये किस देश से ली गई है बताइए दोस्तों। देखिए सही इसका उत्तर होगा कनाडा, सी सही होगा, कनाडा से ली गई। लेकिन इसको याद कैसे करें, देखिए मैं याद करने की ट्रिक बताता हूँ। संकानाडा, संकानाडा, ये याद रखना आप, संकानाडा। संघ का अर्थ हुआ संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। और यहाँ नाडा का एक बना दो, इसको एक बना दो, कानाडा हो जाएगा, कानाडा। तो संघात्मक, जो संघ का अर्थ हुआ संघात्मक और कानाडा का मतलब हुआ कानाडा, कनाडा। तो ये क्या होगा कि संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो याद कैसे करें, संकानाडा, संकानाडा, संकानाडा यानी संकानाडा से, ऐसे याद हो जाएगा। सवाल संख्या 12वां, प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। ए में JB कृपलानी, बी में KM मुंशी, सी में BR अम्बेडकर, डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए कि प्रारूप समिति या मसौदा समिति, देखिए दोस्तों इसी को ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं, ड्राफ्ट कमेटी। तो ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। वीडियो को आप पॉज करके बताइए आप, प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष। तो आइए हम हल करते हैं। इसका होगा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप या मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। अगला सवाल ये हो जाएगा इस यहाँ। 13वां सवाल, संविधान सभा में जोधपुर की ओर से किसे भेजा गया था। देखिए जो संविधान का निर्माण हुआ था उस संविधान सभा, एक संविधान सभा के द्वारा हुआ, उस संविधान सभा में जोधपुर की रियासत की ओर से किस से अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। तो बताइए संविधान सभा के निर्माण में जोधपुर की ओर से किससे भेजा गया था। ए में सर TV राघवाचारी, बी में CS वेंकटाचारी, सी में सरदार सिंह, डी में जयनारायण व्यास। इस संविधान सभा में जो जोधपुर की ओर से जो भेजे गए थे दोस्तों, उसमें देखिए आप, सही इसका उत्तर जो होगा CS वेंकटाचारी होगा। सही उत्तर क्या होगा इसका, CS वेंकटाचारी होगा दोस्तों। यहाँ से जो जोधपुर रियासत की ओर से भेजे गए थे उनकी ओर से, तो CS यहाँ वेंकटाचारी होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, CS वेंकटाचारी, बी याद रखना है। संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था। देखिए सवाल क्या, संविधान का निर्माण किस मिशन के तहत हुआ था। ए में माउंटबेटन योजना, बी में कैबिनेट मिशन, सी में क्रिप्स मिशन, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सवाल क्या है, संविधान का निर्माण की बात की गई है। जो संविधान का निर्माण हुआ ये किस योजना के तहत हुआ था। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पे संविधान के निर्माण की बात, जो संविधान सभा का गठन हुआ था ये किस योजना या मिशन के तहत हुआ था। तो यहाँ आइए हम हल करते हैं दोस्तों। जो संविधान का निर्माण हुआ था वह कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। 1946 में कैबिनेट मिशन आया, उसके तहत संविधान का निर्माण हुआ। और माउंटबेटन योजना के तहत भारत विभाजन हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के तहत। 15वां सवाल, भारत के संविधान में अनुच्छेद है, कितने अनुच्छेद है। ए में 365, बी में 390, सी में 395, डी में 385।
तो भारत के संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, ये सवाल पूछा गया। संविधान में अनुच्छेद है, बताइए आप दोस्तों कितने अनुच्छेद है संविधान में। तो आइए हम हल करते हैं कि भारत के संविधान में कुल जो अनुच्छेद है दोस्तों वह है 395 अनुच्छेद, 395, ये होगा ये सही। और अनुसूचियाँ पूछी जाए दोस्तों तो 12 अनुसूचियाँ हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों, 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद। संविधान में स्वदेश को किन नाम या नामों से उल्लेखित किया गया है। देखिए जो भारत के लिए संविधान में किन नामों से उल्लेखित किया गया, संविधान में भारत के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है। ए में इंडिया, बी में हिंदुस्तान, सी में इंडिया हिंदुस्तान, डी में भारत इंडिया। बताइए आप संविधान में स्वदेश को किन नामों से उल्लेखित किया गया, कौन सा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ बताइए, आप वीडियो को पॉज करके आप कॉपी पेन में साथ साथ लिखते रहें। कमेंट ज़रूर करें दोस्तों कितने सवाल सही हो रहे हैं आपके। तो आइए हम हल करते हैं इसको। देखिए संविधान में जो स्वदेश को जिन नामों से जाना गया है या जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वह भारत व इंडिया, या डी होगा, या भारत और इंडिया शब्दों का प्रयोग हुआ है भारत के लिए, तो डी सही होगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन थे। यहाँ 17वां सवाल है। ए में वेवल, बी में क्रिप्स, सी में माउंटबेटन, डी में एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, कौन थे दोस्तों ये बताइए आप दोस्तों। पहले भी ये सवाल पूछा जा चुका है एग्ज़ाम के अंदर, कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों वह कौन थे, एटली थे दोस्तों, एटली। और यदि पार्टी पूछी जाए तो लेबर पार्टी की सरकार थी उस समय। लेबर पार्टी को मजदूर दल भी कहते हैं, तो मजदूर दल या लेबर पार्टी की सरकार थी और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे एटली थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियों को लेकर के सवाल पूछा गया है। ए में 10, बी में 8, सी में 10। दोस्तों देखिए यहाँ 2 ऑप्शन गलती से हो गए यहाँ, और डी में 12। यहाँ आप इस एक जो ऑप्शन है इसे आप नो कर ले में यहाँ पे नो। तो बताइए आप कौन सा सही होगा। 10, 8, 9, 12। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियों को लेकर के सवाल पूछा गया। तो दोस्तों सही विकल्प क्या होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में वर्तमान, और 395 अनुच्छेद है, तो डी सही होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ए में 9 दिसंबर 1946, बी में 11 दिसंबर 1946, सी में 13 दिसंबर 1946, डी में 26 जनवरी 1950। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, बताइए दोस्तों। संविधान का जो निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ उसकी पहली बैठक कब हुई थी। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके बताइए आप। तो आइए हम दोस्तों हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यह सही जो उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो यहाँ 9 दिसंबर 1946 होगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपात उपबंध संविधान में
किस देश से लिए गए हैं? देखिए, जो भारतीय संविधान में आपात उपबंध है, आपातकालीन जो व्यवस्था है, या आपातकाल या आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपात उपबंध संविधान में किस देश से लिए गए हैं? ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में जर्मनी, सी में फ्रांस, डी में ब्रिटेन। तो दोस्तों बताइए सही विकल्प क्या होगा इसका? सही विकल्प क्या होगा दोस्तों? आपात उपबंध को लेकर के सवाल पूछा गया। देखिए, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में सब बातें बताई थी, एकदम ट्रिकली बताई थी ये बात कि आपात उपबंध संविधान के किस देश से लिए गए हैं। तो यहाँ दोस्तों सही उत्तर होगा, वह होगा जर्मनी से ली गई है, जर्मनी से। और इसके एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी दोस्तों, आज आ फॉर आपात उपबंध, जे फॉर जर्मनी से ली गई है। ठीक है, ऐसी ट्रिकें मैंने दोस्तों आपको बहुत बताई थी। एक संघात्मक व्यवस्था संघ का नाडा, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। ऐसे एक दो ट्रिक मैंने आपको और बताई थी, जैसे ईव विकास राम मंथर, ईव विकास राम मंथर, ईव विकास राम मंथर। ई फॉर इंग्लैंड और दूसरा ई फॉर इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता, व का वयस्क मताधिकार प्रणाली, वी का विधि का शासन, का फॉर कानून निर्माण प्रक्रिया, स फॉर संसदीय शासन प्रणाली, रा फॉर राष्ट्रपति की पद, मंत्र का फॉर मंत्रिपरिषद। ईव विकास राम मंथर, ये सब इंग्लैंड से लिए गए हैं, इंग्लैंड से। ऐसे मैंने आपको अमेरिका से लिए गए, उनकी भी आपको मैंने शानदार ट्रिक बताई थी। अमेरिका से लिए गए उसकी भी दोस्तों ट्रिक आप सुन ले। अन्याय की पुनः उपमा लो, अन्याय की पुनः उपमा लो, उपमा लो, अन्याय की पुनः। एफ और अमेरिका ध्यान रखना है, और एफ और अधिकार, अधिकार कौन से? मूल अधिकार। न्याय का मतलब न्यायपालिका। पुनः का ध्यान रखना, पुनरावलोकन प्रक्रिया। उप का मतलब उपराष्ट्रपति का पद। माँ का मतलब है महाभियोग प्रक्रिया, और लो का मतलब है लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। ये सब ऐप और अमेरिका से लिए गए दोस्तों। ऐसे ऑफलाइन क्लास में आज जुड़िए आप, बहुत शानदार आपको ट्रिक दी जाएगी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें, आपके कितने सवाल सही हुए आप ये भी बताएं। साथ में अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। कमेंट में बताएं आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।